सागर शहर स्थित कांची होटल में आजाद समाज पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पार्टी पदाधिकारियों ने संगठन की आगामी गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। इस दौरान पार्टी के कोर कमेटी सदस्य मंडल दामोदर यादव के छोटे भाई केशव यादव के सागर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक मजबूती और आगामी रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि आजाद समाज पार्टी की संकल्प रैली आगामी 28 तारीख को सागर में निकाली जाएगी। रैली को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। साथ ही जानकारी दी गई है कि कोर कमेटी सदस्य मंडल दामोदर यादव का भी जल्द सागर आगमन प्रस्तावित है। उनके आगमन पर एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संगठन की रणनीति और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि संकल्प रैली के माध्यम से जनता के बीच पार्टी की नीतियों और विचारधारा को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। सभी को जय भीम। जैसा कि आप सबको पता है, जानकारी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा ग्वालियर में हाई कोर्ट में स्थापित होनी थी, जो कि उच्च न्यायालय के जो हमारे न्यायाधिपति थे खेत साहब, उन्होंने आदेश किया था। पर सरकार और कुछ मनुवादी मानसिकता के लोगों ने उसको उलझा करके बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना को बहुत समय से रोक रखा है। और उसी को स्थापित करने के लिए हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, बड़े भाई विनय रतन जी के निर्देश पर हमारे नेता राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य माननीय दामोदर सिंह यादव जी के नेतृत्व में संकल्प यात्रा नागपुर से प्रारंभ हुई थी, जिसके 2 चरण पूर्ण हो गए हैं और तीसरा चरण आपके सागर जिले में प्रारंभ होने जा रहा है, जो 28 तारीख को ये पूरा कार्यक्रम है। 28 तारीख को 12 बजे आपके सागर जिले में यात्रा प्रवेश करेगी। 12 बजे बाबा साहब की मूर्ति के पास भगवानगंज में जो है वहाँ एक विशाल आमसभा की जाएगी। उसके बाद यात्रा यहाँ से निकलेगी। 2 बजे रैली में सभा की जाएगी। उसके बाद 3 बजे बंडा में स्वागत है और 5 बजे बड़ा मलेरा पहुंच के उसका रात्रि विश्राम पहले दिन का हो जाएगा। फिर अगले दिन यात्रा छतरपुर में रहेगी और फिर 1 को निवाड़ी और टीकमगढ़ में रहेगी। उसके बाद यात्रा का ये चरण समाप्त हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य स्पष्ट है। माननीय दामोदर यादव जी ने, माननीय विद्रोही जी ने, माननीय बैरसिया जी ने, माननीय सुनील अस्ते जी ने, अनिल गुर्जर जी ने, हमारे प्रभारी विनोद अम्बेडकर जी ने, हमारे सब नेतृत्व ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने महापुरुषों का अपमान कहीं से कहीं तक सहन नहीं करेंगे, जैसा कि अभी इस सरकार में ट्रेंड बन गया है। इसलिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना शांति से या क्रांति से कैसे भी हो हम लगा के रहेंगे। हम लोग संवैधानिक लोग हैं। हमने पूर्व में ही यात्रा के पूर्व में ही मोहन यादव जी को और सब लोगों को ये स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि 14 मार्च से पहले बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना ग्वालियर में हो जाए, क्योंकि यह एक जन भावना का मुद्दा है जिसमें करोड़ों लोगों की भावना जुड़ रही। और अगर वो नहीं करते हैं तो 11 तारीख से हम अंतिम चरण, चौथा चरण लेके यात्रा का प्रारंभ करेंगे, जो दतिया जिले के गोराघाट से पदयात्रा के रूप में 14 मार्च को ग्वालियर पहुंचेगा। 4 दिन ये चरण चलेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, मूर्ति की स्थापना करेंगे। साथ ही यूजीसी एक्ट में जो संशोधन हुए थे, हम उसका समर्थन करते हैं और उसके समर्थन में भी जनजागृति लाने के लिए हम लोग यात्रा करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो उनकी मूर्ति लगाने में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ये मनुवादी? बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुवादी, वो भी कुछ लोग ही ऐसे हैं जो मनुवादी विचारधारा के अब बचे। उनसे ये नहीं झिलता कि कोई भी समानता की बात हो, कोई भी दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, यहाँ तक कि सामान्य वर्ग के भी ऐसे लोग जो गरीब हैं, इनसे ये नजर नहीं आता। इसलिए उनका काम है, फेमस होने के लिए कर रहे हैं, करते रहे। आज के जननायक के लिए तो नहीं गड़ा फूल रचाना पड़े जी, बुंदेलखंडी की कहावत है। हाँ, हमारे आज के जननायक दामोदर जी के लिए गड़ा फूल रचाना पड़े। विरोधी तो बहुत हो गए, ठीक है ना, शायद आपके भी नहीं भाई, विरोधी हमारे बहुत। जब किसी भी बड़े मिशन मूवमेंट पे कोई व्यक्ति चलता है तो उसके समर्थक भी बनते हैं, विरोधी भी बनते हैं। हम लोग तो सिर्फ कफन बांध के निकले हैं। हमें नुकसान की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि नुकसान करें क्या हमारा, हम लोग तो फक्कड़ लोग हैं।
बाप दादा की दी हुई जमीन से खर्च करके अपने काम चला रहे हैं। और रही नुकसान विरोधियों की बात, दुश्मनों की बात, तो हजारों साथी हैं, लाखों साथी हैं। अगर विरोधी 10 बन रहे हैं तो हमारे हजारों लाखों साथी हमारे मिशन मूवमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। और भाई रही डर की बात, जिस तरह का आडंबर के डर और पाखंड करते हैं, तो अगर भाई मैं पिछड़ा वर्ग के साथियों से आपके तो माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि अगर इनमें इतनी दम होती तो भूत छोड़ के दामोदर यादव या केशव यादव की या हम साथियों की आवाज ही अभी तक चली जाती जो वो बोलते, तो ये भी काम भी कर लेते। शिवपुरी के जो विधायक, शिवपुरी के पिछोर के विधायक हैं प्रीतम सिंह लोधी, वो भी पाखंडवाद के विरोधी हैं और आपकी विचारधारा से मिलते जुलते। अभी उनका कुछ ही दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ है, किसी को भागवत कथा करवाना तो मेरे पास आइए, मैं भागवत कथा करूंगा। तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये कहा कि कथा तो मैं भी करना जानता हूँ, तो ये उन्होंने पहली चीज तो कथा, भागवत कथा ना करें प्रीतम भाई, संविधान कथा करें तो ज्यादा अच्छा है, उनको मेरी सलाह है। लेकिन उन्होंने बोला है, उन्होंने ठीक बात बोली कि उन्हीं के पास क्यों जा रहे हो जो 50 लाख रुपए ले रहे हैं। अगर किसी को एक चाहिए तो मेरी करा दे, पर मैं किसी भी तरह के कथाओं का समर्थन नहीं करते हम लोग। हमारा बात है, हमारा एक ग्रंथ है, एक मंत्र है, वो है भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे एक एक महापुरुष, उसकी कथा करें। हम प्रीतम भाई की कथा हम कराएंगे, सबसे पहले संविधान का वाचन करें। बोले कहाँ करने चाहते हैं, हम लोग जब पिछोर भी गए थे तब भी उनको बोल के आए हैं कि आप जब पिछोर आए, आप ये आडंबर पाखंड की बात ना करें, उनको हम स्वागत करेंगे। अगर वो नीला झंडा डालें और ओरिजिनल विचारधारा से हमारे बीच साथ आए जैसे पहले थे और उसको आगे बढ़ाएं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। संविधान की कथा कराएं, सबसे पहले केशव यादव उनकी कथा करें। यादव जी, एक आखिरी सवाल था, यूजीसी में ओबीसी को शामिल किया तो सवर्ण लाभी में बड़ी पेट में मरुड़ हुई कि अभी SC/ST से परेशान थे, अब ओबीसी को भी उसी कैटेगरी में डाल दिया। क्या मानते हैं, यूजीसी कितना लाभदायक है? भाई मुझे एक बात बताइए कि जिस लॉबी को पेट में दर्द हुआ, अगर वो SC/ST से परेशान था तो कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला कि इन नियमों में सख्ती की आवश्यकता है? 118% SC/ST के लोगों के खिलाफ जातिगत प्रताड़ना शैक्षणिक संस्थाओं में क्यों बढ़ी? तो परेशान वो थे कि परेशान हम लोग हैं। और जैसे ही ओबीसी की बात आई, ये तो ओबीसी को समझना चाहिए, उनके पेट में दर्द होने लगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कि उनके साथ अन्याय हो जाएगा। पर वो भी सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों का एक ही सिस्टम है जिनको विरोध करना है। उन्होंने हमेशा हम लोगों को बांट रखा है और हमेशा कभी भी जब भी आडंबर पाखंड का विरोध होता था तो वो ओबीसी को ही आगे कर देते थे। हमारी जनजागृति से माननीय दामोदर यादव जी और हमारे सब नेताओं के प्रयास से इतना हो गया कि अब वो ओबीसी को आगे नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हड़बड़ा रहे हैं। मान्यवर साहब ने कहा था, मान्यवर कांसी राम साहब कहते थे कि जब भी इस तरह का विरोध ये लोग सड़क पे उतर के करने लगे, इसका मतलब उनकी चूलें हिल रही हैं, वो घबरा रहे हैं कि ओबीसी SC/ST भारत का बहुसंख्यक वर्ग 90% लोग एक हो जाएंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? भाई आपने तिजोरी में ताला डाल रखा है, आप इसलिए डर रहे हो। हम लोग तो अन्याय करने वाले कभी थे ही नहीं, आप लोगों के का सिस्टम है, आपके लोग हैं, आपके पास फैल करने वाले हैं, आपके इंटरव्यू में नंबर देने वाले हैं, इसलिए हमें संरक्षण चाहिए और उस संरक्षण को हम लोग लागू करा के रहें। कहीं ना कहीं जो भेदभाव का अधिकार था सवर्ण लाभी को, वो यूजीसी के द्वारा खत्म किया जा रहा है। वो भेदभाव का अधिकार था सवर्णों को, देखिए उससे ज्यादा विचलित है कि आपसे हम या घटना बोल पाए, हम आपसे ज़्यादा बोल पाए, आपसे जातिगत अपमान कर पाए, उनको हम ये बोल पाए, हम उनको बोल पाए, वो डर खत्म हुआ। भैया बड़ा है, यूजीसी सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे लागू हो रहा है, वो है शैक्षणिक संस्थान। शिक्षा हर देश का आधार है, मूलभूत संरचना का आधार है। हमारे बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित तार्किक बनो, संगठित बनो। तो इन लोगों को ये डर है कि अगर अन्याय अत्याचार से अभी तक हम लोग पीछे कर लेते थे, अब जब यूजीसी में बहुत कम संशोधन हुए, इससे हमारा बहुत फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर लेकर के, इसलिए वो नहीं चाहते कि वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हो। जनजागृति और जागरण की बात चल रही होगी SC/ST में, PDA में, इस यात्रा से कितना लाभ होगा और समाज तक क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल स्पष्ट बात है भाई, हमारे दोनों चरणों में, जो नागपुर से हमने प्रारंभ किया, पहला चरण भोपाल समाप्त हुआ, दूसरा भोपाल से प्रारंभ होकर चौथे दिन में पिछोर में समाप्त हुआ। हमने ये देखा है कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, वैसे हमारे लोग हजारों की संख्या में जुड़ते चले जा रहे हैं और हर एक किसी भी मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोगों को बड़ी देर में समझ आती है बात, क्योंकि वो आडंबर और पाखंड में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। वो बागेश्वर
के जो कोई बाबा है उन जैसे लोगों की झूठी बातों में, पर्ची वाले बाबा में, किसी न किसी में इस तरह से उलझे हुए हैं, फर्जी आडंबरी पाखंडियों में उलझे हुए हैं, उसके कारण वो गुमराह हो रहे हैं। तो जागृति आ रही है और बड़ा समर्थन मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं कि जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं ओबीसी, SC, ST, पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब एक साथ आएगा और 28 में सरकार का परिवर्तन करके अपनी सत्ता स्थापित करेगा। यादव जी, कुछ घटनाएं हुई हैं, ब्राह्मणी का मुंह चोटी काटना, बेइज्जत करना ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बाद भी संभवतः ओबीसी में ज़्यादा जागरण नहीं आ पा रहा है, अभी भी वही कर्मकांड चल रहे हैं। क्या मानते हैं, कैसे समाज में कुछ जागरण आएगा या लोग सोचेंगे? भैया ओबीसी बहुत टाइम से, आज की ये बात नहीं है, हजारों साल से उन्हीं कर्मकांडों में उलझा है, उन्हीं कर्मकांडों में उलझा है। अगर ओबीसी नहीं उलझा होता, आपकी बात से सहमत हूँ, तो कभी का मनुवाद समाप्त होकर पूरी तरह से बाबा साहब का अम्बेडकरवाद आज स्थापित हो चुका होता। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो वही सोच को दिखाती हैं। पहली बात आप ये समझिए कि ये घटनाएं हो किसकी सह पे रही हैं? सरकार की सह पे घटना हो रही है। यादव की चोटी काट ली जाती है, यादव का मूत्र से शुद्धिकरण कर दिया जाता है, कुशवाहा को पैर धो के मंदिर के अंदर पानी पिला दिया जाता है, उसी को पैरों का पानी पिलाया जाता है, जाटव को पेशाब चटवा दी जाती है, कुर्मी बघेल महिला को कथा करने से रोक दिया जाता है। तो हम आदिवासियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है उसके सिर पे पेशाब कर दी जाती है। ये लगातार चल रहा है और हम लोगों का संकल्प है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पे कि हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, हम जगह-जगह पहुंच रहे हैं, जहां भी शोषण हो रहा है वहां लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जागृति नहीं आ रही है, जागृति आना शुरू हो गई है। जैसे ही माननीय दामोदर सिंह यादव जी ने आडंबर पाखंड के खिलाफ जब लड़ाई की प्रारंभ किया था तो हमने ये देखा था कि सोशल मीडिया पर ही पहले दिन आधे लोग से ज़्यादा लोग विरोध में थे, आधे से कम लोग, बल्कि 25% लोग मात्र उस बात का समर्थन कर रहे थे। पर अब आप देखोगे कि सोशल मीडिया और सब जगह बड़ा समर्थन मिलना इस बात का हम लोगों को उत्साहित कर रहा है कि कहीं ना कहीं जागृति आना शुरू हो गई। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि जल्दी 28 तक चुनाव से पहले हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप देखोगे कि ये जागृति आएगी, सरकार में भी परिवर्तन करेंगे और तब तक भी नहीं आएगी तो हम लोगों का तो उद्देश्य है भाई, मरते दम तक एक ही उद्देश्य लेके चल रहे हैं, इसी के लिए काम करें। ऐसा तो नहीं कोई राजनीति स्टैंड हो आप लोग का? राजनीति तो सबकी होती है भाई,